अभी जिस मार्ग पे मैं खड़ा हूँ वह मार्ग जो है कि अठाठा से होते हुए नकदीपुर और फिर रेवतीपुर होते हुए गाजीपुर की तरफ निकल जाता है। अब इस रोड की स्थिति आप देख सकते हैं, इतनी दयनीय है कि इस पे सोचिए आपकी साइकिल से भी चलना मुश्किल है। पैदल, साइकिल, गाड़ी तो दूर, आए दिन इसमें गाड़ियाँ रोज पंचर होती हैं हमेशा। अगर आप इस रास्ते से आएंगे, लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी है इस रास्ते की, तो पक्का है कि आपका टायर पंचर होना ही होना है। रास्ता सुनसान रहता है, हालांकि ये रास्ता चलता है लेकिन रात में रास्ता उतना नहीं चलता है। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि अगर आप रात को आते हैं कभी, तो इस रास्ते में अगर गाड़ी आपकी पंचर हो जाएगी तो मुश्किल है जा पाना, पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अब मैं ज़रा इस सोच में हूँ कि आखिर भाई हम किसको चुनें। अगर हम लोग वोट करते हैं, चुनाव आता है तो वोटिंग होती है, तो भाई हम चुने किसको? जब हमारी समस्याएं दूर नहीं हो पाती हैं, क्षेत्र की समस्याएं दूर नहीं हो पाती हैं, तो फिर किसी मंत्री विधायक को चुनने से क्या फ़ायदा है? चाहे वो सपा के हो, बीजेपी के हो, या फिर भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, जो भी कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, जब हमारी क्षेत्र की समस्याएं ही ऐसे ही बरकरार रहती हैं तो फिर कोई नहीं मतलब बनता है किसी को चुनने का। क्योंकि हर गांव में नेता बड़े बड़े होते हैं। कोई भी अगर नेता आता है, कोई विधायक आता है, तो सेवा तो ऐसे होती है जैसे लग रहा है कि उनके घर पे कोई मेहमान आया हो। लेकिन जब समस्याओं को दिखाना, बतलाना और उस समस्या के निदान पाने की बात आती है तो कोई नहीं आगे बढ़ चढ़ के आता है। और सोचिए कि यह 3-3.5 किलोमीटर का रोड इतनी दयनीय स्थिति में है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। ऐसे ही एकदम पूरा पड़ा हुआ है रास्ता, ऐसे ही एकदम। देखिए आप, देखिए ऐसे ही एकदम। अब सोचिए आप, इस तरीके से यह रास्ता पूरा है। आप रेवतीपुर से आएंगे तो नकदीपुर के पास जो एक गेट है, उसी से जब ये रास्ता कटता है बाईपास मार्ग, तो उसके बाद अठाठा आएंगे। इसी रास्ते से होते हुए आप भद्रवाही जा सकते हैं, नसीरपुर, हसनपुरा, बिरोपुर, इससे जा सकते हैं। लेकिन ये रोड की कितनी दयनीय स्थिति है कि ये कब बनता है, कब खराब होता है, इससे मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी नेताओं को। गांव क्षेत्र के रोडों को लेकर किसी को नहीं चिंता रहती है। लेकिन चुनाव की जब बात आती है, वोट की बात आती है, तो पता है आपको, वो मेन हाईवे पकड़ के आते हैं NH 124C से, क्योंकि वो रास्ता सही है। और कुछ करीबी जो नेताओं के बीच रहने वाले लोग, वही लोग लेके जाते हैं अच्छे रास्तों से, ताकि ये खराब रास्ते न दिखें, ताकि ये सच्चाई न दिखे कि नहीं आपके क्षेत्र में भी इतने रोड खराब, इसको क्यों नहीं बनवाते हैं। अगर कभी बाई चांस अगर DM साहिबा भी अगर इधर से आए तो लोग डाइवर्ट करवा देते हैं रास्ता, कि वो उनके नज़र में ये रास्ता ना जाए कि भाई क्षेत्र के रास्ते खराब हैं। ये स्थितियां है गांव क्षेत्र की। तकलीफ इस बात की है कि इस भारत देश में जिसे लोकतंत्र माना गया है, इसमें हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो फिर क्या मतलब बनता है वोट देने का, किसी को चुनने का? अगर किसी नेता को या फिर किसी लोगों को अगर हम चुनते हैं, इस आस में चुनते हैं कि हमारी समस्याएं दूर होगी, सब कुछ सही होगा। लेकिन सोचिए ये 3-3.5 किलोमीटर रोज दूरी ऐसे ही पूरी पड़ी हुई है। ये स्थिति है यहाँ की। अब इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।